में चुनाव कोई भी हो, सभी को चुनाव के समय एक पर्व मनाएं और घर से निकलकर वोटिंग जरूर करें। यह आपका मताधिकार है। या चुनाव के समय भूल मत जाना, अपने पसंद अनुसार वोटिंग जरूर करना। यह लोकतंत्र का त्योहार है, इसको आओ मनाएं खुशियों के साथ। आईटी सेल उपाध्यक्ष हैं और भजनपुरा मंडल से। आपका क्या सोच है, जो नए युवा हैं और इस सोच के साथ आप इतनी उपलब्धि आपको मिला है, किस तरह से अपने एरिया के लोगों को सोचते हैं और बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मैं क्या कहते हैं भजनपुरा मंडल से आईटी सेल उपाध्यक्ष हूँ, गोंडा विधानसभा और दिल्ली। और मैं जो नया युवा जो क्या कहते हैं युवा मोर्चा चल रहा है आजकल, नई नई पीढ़ी राजनीति के प्रति अपना भाव व्यक्त कर रही है। राजनीति के प्रति हर सब एकता कर रहे हैं अपने लिए, क्योंकि जो हमारी भाजपा पार्टी है वो मतलब अच्छी तरह जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट काम हो रहे हैं, जो अभी तक बिल्कुल एक से एक योजनाएं प्रावधान क्या कहते हैं उनको सिलेक्ट कर दिया जाए, स्वीकृति दे दी गई है और अच्छी तरह उसको बढ़ावा दिया गया है। और जो हमारे फ्लाईओवर्स हैं उनको अच्छी तरह बनाया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है इससे। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी भाजपा पार्टी है बीजेपी, हम उसको और आगे तक रेस करें और जो हमारा युवा मोर्चा है उसको भी और आगे तक बढ़ाएं। और जो हम चाहते हैं नई पीढ़ी भी इसके अंदर अपना भाव व्यक्त करे और अच्छी तरह इसकी एकता को स्ट्रॉन्ग करे। जी, तो किशन जी, जिस तरह से अब निगम पार्षद का चुनाव भी आने वाला है, तो आपका इसमें क्या रोल रहेगा? देखिए, मैं चाहूँगा अगर निगम पार्षद का चुनाव आने वाला है, हम चाहेंगे कि फिर से भाजपा को और बीजेपी पार्टी को फिर से रेस किया जाए, क्योंकि जो हमारे समाज के कार्य हैं बिल्कुल अच्छी तरह किए जा रहे हैं। आज पहले के ज़माने से देखा जाए, पहले गंदगियाँ रहती थी हमारे समाज में भी, मगर आज का समय अगर हम कंपेयर करें तो आज के समय में गंदगियाँ नहीं है। अगर कोई भी गंदगी दिखती भी है, अगर उसके लिए हम ग्रीवियंस भी अप्लाई करें तो वो वहाँ पर सेलेक्ट की जाती है, उसकी सुनवाई की जाती है। और उसकी सुनवाई करने का मतलब ये नहीं है कि सुनवाई करके उस फाइल को ऑफ करके कहीं और थ्रो कर दिया, नहीं, उसकी सुनवाई उसी वक्त एट द टाइम एक्शन टेकन बाय द निगम पार्षद के द्वारा लिया जाता है। तो जिस तरह से आपका रोल रहा, तो कितने साल हो गया आपको ये आईटी सेल जो है पदभार संभालेगी? देखिए, अभी तो फिलहाल मेरे को साल नहीं हुआ, मैंने फरवरी 1 से ज्वाइन करा था, जो कि भाजपा के प्रति मैंने जब कार्य देखे और मेरे अंदर भी कार्य क्षमता बढ़ी भाजपा के प्रति कि भाई भाजपा के लिए हमको खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मेरा परिवार शुरू से ही भाजपा के प्रति ही लड़ता हुआ आया है और अभी भी लड़ ही रहा है। भाजपा के प्रति हमको आगे करना चाहिए, तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने हमको आगे के लिए सपोर्ट किया और हमारे कुछ गुरु भी हैं जिन्होंने हमें आगे के लिए सपोर्ट किया। और जो हमारे अंदर की कार्य क्षमता भी है करने के लिए, तो उसके दायित्व के हिसाब से हमको ये पद दिया गया और इस कार्य के लिए हम तट पर खड़े रहते हैं और समाज के लिए हम कैसा भी काम हो हम बिल्कुल बिना संकोच किए हम उसको करते हैं। जी, किशन मावर जी, आप किस किस के जो है कांटेक्ट में रहते हैं? जिस तरह से आप आईटी सेल के हैं, तो लोगों से जब मीटिंग होती है तो आपको बुलाते हैं? जी, पहले तो आपको यही बताना चाहूँगा, कांटेक्ट तो सेल्फ रिलियंट ही बनाया जाता है, आत्मनिर्भर ही बनाया जाता है। कोई सामने वाला बंदा आपको अपना कांटेक्ट नहीं प्रोवाइड करेगा। मैं देखिए, जब भी आज मेरे को 2 महीने होने जा रहा है, जो कि 2 महीने ख़त्म होने जा रहा है, 2 महीने में मैंने देखा जाए तो मैंने बहुत कांटेक्ट कलेक्ट कर लिया, जिससे कि मैं देखिए पहले कहीं भी कार्य होता है, कहीं भी कार्य होल्ड किया जाता है, चाहे वो भाजपा पार्टी का ही होता है, चाहे वो अलग मंडल का हो, चाहे वो हमारे प्रति मंडल का हो, मगर वो चल एक ही के लिए रहा है, जो कि भाजपा। तो मैं हर किसी में हिस्सा लेता हूँ और वहाँ जाकर हर किसी से अपना परिचय व्यक्त करता हूँ और उनका भी परिचय लेने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि उनको अच्छा लगता है और फिर मैं उनसे संपर्क बनाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि भाजपा पार्टी और मजबूत हो और सम्मान जान पहचान में एकजुट रहे। जी, सोशल मीडिया में आप आने के लिए आपको इसमें कौन पदभार आपको दिया है?
देखिए एक्चुअली ये था कि सोशल मीडिया के लिए जो हमारे कैलाश जोशी जी हैं, मैं उनका बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इन्हीं के द्वारा जो भी कार्य किया गया है, इन्हीं के द्वारा किया गया है, क्योंकि मैं राजनीति के बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं जानता था। तो मैंने खुद उनसे जाकर बोला, उन्होंने भी मेरी कहानी सुनी जो मैंने बताया, तो उनके द्वारा मैं बहुत उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जो कि और एक नसीब भी था जो हमारा जो पद खाली थे। अब मैं तो ये नहीं मेरे को अध्यक्ष का ही पद चाहिए, मेरे को तो उपाध्यक्ष का ही सही है, क्योंकि देखिए मैं अपना काम दिखाना चाहता हूँ इसके अंदर। मैं पद को मायने नहीं रखता, मैं अपना कार्य क्षमता कितनी है उस चीज़ को मायने रखता हूँ। हालांकि चाहे हमारा पद कितना ही बड़ा हो जाए, अगर कार्य हमारा सही है तो पद से बड़ा दिखाया जाएगा। जी किशन माहौर जी, आप नवयुवा हैं और आपकी सोच नवयुवा जैसी है, और आप जो है लगातार पहला पद आपने 2 महीने बिता चुके हैं सोशल मीडिया का, तो आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? देखिए अभी तो मैं 12वीं क्लास में हूँ, जो कि मेरा एग्ज़ाम जून में है, और 12वीं क्लास के प्रति मैं आगे और अपनी शिक्षा को आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। देखिए जो हमारी राजनीतिक है वो अपने साइड चल रही है, मैं उसमें पूरी अपनी कार्य क्षमता को पूरा व्यक्त करूँगा, और जो मेरी स्टडी चल रही है उसके हिसाब से स्टडी इसलिए मैं अपहोल्ड मतलब कायम रखना चाहता हूँ कि और मेरे को उससे ज्ञान प्राप्त हो, जो कि हम और एकता बना सकें, और अपनी जो युवा पार्टी है हमारी, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको हम अपने बारे में मतलब बीजेपी पार्टी के बारे में और बाहर व्यक्त कर सकें और उसके बारे में उसे जागरूक कर सकें। जी, तो आपका सोच और कहाँ तक है? आप इस समय आईटी सेल की जो है सोशल मीडिया के प्रभारी हैं, और कहाँ कहाँ तक जाने का उम्मीद है? आप क्या बनना चाहते हैं? क्या कुछ सोच लेकर आप चल रहे हैं? देखिए अगर मेरी पढ़ाई के लिए सोच रखी जाए तो मैं एक वकील बनना चाहता हूं, और अगर राजनीतिक पद में रखा जाए तो मैं सिर्फ कार्य करना चाहता हूं। जितना मैं अपने हाथों से, अपने कर्म से कार्य जितना कर सकता हूं मैं उतना करके दिखाऊंगा। चाहे पद मेरा कितना भी छोटा हो, चाहे मेरा पद कितना ही बड़ा हो, मैं अपना सिर्फ कार्य दिखाना चाहता हूं। मैं पद के प्रति नहीं जीना चाहता, मैं सिर्फ कार्य के प्रति जीना चाहता हूँ। समाज में अगर कोई भी कार्य है मैं उसमें करना चाहता हूँ, उसके अंदर मैं अपने कोई भी संकोच नहीं रहूँगा कि भाई इस तरह का अगर मैं कार्य करना चाहता हूँ तो इससे मेरे को ये फल मिलना चाहिए। मैं इम्पल्सिव हूँ, आई एम इम्पल्सिव। मैं वो हूँ कि मान लीजिए कार्य करता जाओ और फल की चिंता ना करें। तो मैं यही चाहता हूँ। देखो पद तो अपने आप, पोजीशन जो होती है वो अपने आप रेज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द वर्क। अगर हम कार्य अच्छा कर रहे हैं तो 4 लोग हमको देखेंगे या 4 पार्टी वाले हमको देखेंगे, वो अपने आप हमें रेस करने की कोशिश करेंगे। अगर चाहे हमारा पद कितना ही बड़ा हो जाए वो मायने रखता है। अगर हम वहाँ पर भी उस पद पर काम नहीं कर रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो वो पद हमें, हमारे पद के खाली हमारा नाम रहेगा उस पर, मगर जो हमारा सम्मान है, जनता के भाव, वो नहीं रहेगा। जी किशन माहौर जी, आप किस किस से अभी तक मिल चुके हैं? देखिए मैं तो देखा जाए तो बहुत जनों से मिल सकता हूं। जैसे हमारे सब में पहले हमारी जो जानकारी हुई थी वो जोशी जी से हुई थी, जो कि प्रवक्ता हैं भजनपुरा मंडल से। और क्या कहते हैं, फिर उनके बाद हमारी अध्यक्ष, जो हमारे भजनपुरा मंडल के अध्यक्ष हैं रज्जू भाई जी, मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और फिर धीरे धीरे और बीसी वशिष्ठ जी, ये हमारे क्या कहते हैं प्रभारी जी हैं और जिला अध्यक्ष भी हैं भजनपुरा के। और फिर राजेंद्र अग्रवाल जी, ये भी जिला अध्यक्ष हैं हमारे। और गोयल जी, और भी बहुत जने हैं जिनका मेरे को नाम नहीं याद है, बहुत जनों से मिल चुके हैं। अपने क्षेत्र के सांसद विधायक से मिल चुके हैं? मिलते हैं? अपने क्षेत्र के सांसद विधायक से मिल चुके हैं, कम से कम हमारा 5-7 बार दौर हो चुका है मिलने का। क्या नाम है आपके सांसद और विधायक? देखिए हमारे जो सांसद विधायक हैं उनका नाम है अजय महावर, श्री अजय महावर जी, हमारे ये लोकप्रिय विधायक हैं जी। और सांसद जी? सांसद हमारे जो हमारे सांसद जी हैं वो भी हमारे लोकप्रिय मनोज तिवारी जी हैं, श्री मनोज तिवारी। अभी तक उनसे हमारा दौरा नहीं हो पाया। तो कार्यक्रम में आप जाते हैं तो मुलाकात करते हैं, स्वागत करते हैं? जी बिल्कुल, हमारा भी स्वागत होता है और हम भी उनका स्वागत करते हैं। कार्यक्रम अच्छी तरह सम्मानित से किया जाता है। और चलते आप नवयुवा साथी हैं, और अपने नवयुवा साथी के लिए क्या कहना चाहते हैं? कोरोना काल भी चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, और जो है कैसे भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय गाइडलाइन किस तरह से लोग पालन करें, क्योंकि 2020 के तुलना में और 2021 में अब ज़्यादा इस तरह केसेस आ रहे हैं, तो कितना चिंताजनक है और किस तरह से जो है लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है? जी
देखिए, मैं कोरोना काल के लिए, अगर मैं कोरोना की बात करूं तो देखिए, ये एक चलती फिरती एक आप कह सकते हो एक वायु है। ये बीमारी चलती फिरती है, कभी भी किसी को लग सकती है, किसी के घर में भी रख सकती है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, जिस तरह से एक प्लान बनाकर कोरोना को हरा भी दिया है, मगर ये फिर से इमर्ज हो रहा है। इमर्ज क्यों हो रहा है? जो कि गाइडलाइंस पहले हमने फॉलो की थी वो स्ट्रिक्ट थी, जो कि धीरे धीरे अब लोगों ने क्या सोचा, भाई जो जो चीज़ें मेन पॉइंट थे वो खुलते गए, वहाँ पर लोगों ने 1 से 2 होते गए, 2 से 3 होते गए, और जो भी गाइडलाइंस नहीं भी फॉलो कर रहे। और मास्क की अगर बात की जाए, जो हमारा मास्क होता है वो सब फॉलो कर रहे हैं, मगर यही है विदेशी का आदान और हमारे यहाँ से जाना आना कुछ विदेशियों के कारण भी होता है, जो कि दूसरी जगह से आते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि अपना कोरोना टेस्ट नहीं कराते। और मैं कोरोना के लिए यही कहना चाहता हूँ कि भाई देखिए, जितनी सोशल डिस्टेंसिंग हो सके उतना अपनाएं और अपने भारत को कोरोना से बचाएं, क्योंकि आप भी देख सकते हैं हमारे अमेरिका जैसे देश में कितनी जो डिजीज़ है वो हो चुकी है, और आप घायल भी हो चुके हैं इस चीज़ से। तो मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए जो हमारा एकमात्र भारत ही है जिसने कोरोना की दवाई खोजी है, और अपने कुछ देशों में भिजवाई भी है दवाइयाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छी तरह जो भी गाइडलाइंस हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमको प्रावधान करवाते हैं, तो वो हमारी कोई नुकसानदायक नहीं होती, वो हमारे सब फलदायक होती है, जिससे कि अगर हम उसको फॉलो करते हैं, जैसे हमने बीच में अगर फॉलो करा था हमने, तो बिल्कुल कोरोना को हमने हरा दिया था, बिल्कुल 0 पॉइंट पे चला गया था। मगर अब क्या होता है, धीरे धीरे जो त्यौहार है, महोत्सव वगैरह होल्ड किए गए, अब धीरे धीरे उनकी अर्जी भी दी गई कि भाई यहाँ पर हम महोत्सव अपना होल्ड कर सकते हैं, हम इससे 50 आदमी की वो रखी जाती है डिमांड, मगर वहाँ पर 50 से ज़्यादा ही आए जाते हैं। तो इसके कारण जो कि कुछ लापरवाही है वो है जनता की। मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी प्रावधान दिए गए उनको फॉलो करें, और जो भी मास्क की, तो मैं आपको छोटा हो चाहे बड़ा हो, मास्क अपना लगा के रखिए 24 घंटे, और जो डिस्टेंस है सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर बना के रखिए। इसका मतलब ये नहीं है कोरोना चला गया, डोज आने का मतलब, कोरोना कभी भी आ सकता है। डोज का मतलब ये है कि हमें इस बीमारी से प्रोटेक्ट हो सकते हैं, और इसको हमें गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। जी किशन मावर जी, आप इस समय घर में हैं, तो आप बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाते हैं? जी बिल्कुल, मैं जब बाहर जाता हूं तो उससे पहले ही अपने मास्क का कोई चीज़ मेरे दिमाग में रहे ना रहे, मगर जो प्रधानमंत्री जी ने प्रावधान दिया है वो जरूर मेरे दिमाग में रहता है। और मैं ये चाहता हूं, ये मेरे दिमाग में नहीं, हर जनता के हर देश के कोने कोने के दिमाग में, और कोने कोने व्यक्ति के दिमाग में रहना चाहिए। जी, और कुछ कहना चाहते हैं? बस मैं, भारत माता की जय, और बीजेपी पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।